प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बोलने वाली गुफा कक्षा 4 की जो फुलवारी की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे पाठ के अभ्यास प्रश्नों के प्रश्नोत्तर देखेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। क जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ख गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, शेर ने सोचा यह गुफा जरूर किसी जानवर की होगी, अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो, ऐसा शेर ने सोचा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? रास्ते में बने पद चिन्हों को देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा घ लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए अंदर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा इसलिए पूछा कि अगर कोई अंदर होगा तो पता चल जाएगा, ऐसा इसीलिए पूछा था लोमड़ी ने। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? जब लोमड़ी ने पूछा था तो गुफा भी बोल रही थी। गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ये हमारा, यहाँ आपको क्या करना है? सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। क गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? इसको मिलान करना है लोमड़ी से। लोमड़ी ने ही ऐसा बोला था। अब ये देखते हैं दूसरा कथन, अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। ये मिलान करना है शेर से, ये शेर ने कहा था। नेक्स्ट जो कथन है, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। नेक्स्ट कथन है हमारा, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। ये किससे मिलान करना है? शेर से। शेर से मिलान करना है। अब देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब ये हमने सही क्रम में लिख करके आपको दे दिया है, आप ऐसे ही इसको अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। नेक्स्ट जो वाक्य दे रखा है, लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी, उसे लगा कि गुफा में कोई है। नेक्स्ट जो वाक्य दे रखा है उसको हमें सही क्रम में रखना है। ये हमने सारे के सारे सही क्रम में लगा दिए हैं, बस आपको ऐसे ही नोट कर लेने हैं। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या न आऊं? यहाँ पर ये जो विश्वास शब्द लिखा है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसे आप ठीक कर लेंगे। इस तरह से लिखा जाएगा,
विश्वास, आप इसको ऐसे कर लेंगे। ये यहाँ पर इसमें आधा स जो लिखा है ये छोटा वाला आधा स लिखा है, बड़ा श इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अब इस शब्द को भी ठीक कर लेंगे। अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या है, सोच विचार करके हमें बताना है। इसमें प्रश्न है पहला, यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह न दिखते तो क्या होता। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है, यदि लोमड़ी को शेर के पैरों के निशान न दिखाई देते तो वह सीधे गुफा के अंदर चली जाती और शेर उसका शिकार कर लेता, ऐसा ही होता। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है। हम भी लोमड़ी की तरह शेर के पदचिन्ह देखकर पता लगाते। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो आपको सोच विचार करके बताना है। इसमें ग, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अगर शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब न देता तो लोमड़ी आवाज़ बदलकर फिर से प्रयास करती और किसी दूसरे जानवर के होने का नाटक करती, ऐसा हो सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब ये पांचवा प्रश्न है जो भाषा के रंग के नाम से है। ये भाषा का व्याकरण है, हिंदी व्याकरण। यहाँ पर हमें इसमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे मुँह, मुँह का समानार्थी क्या होता है, मुख। हम मुँह को मुख भी कह सकते हैं। और कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, इनके भी हमें समानार्थी लिखने हैं। चंद्रमा को चांद कह सकते हैं। वन मतलब जंगल, अंदर मतलब भीतर, धरती का मतलब हो गया पृथ्वी। नेक्स्ट शब्द है तलाश, तलाश मतलब खोज। अब यहाँ पर हमने समानार्थी शब्द लिखे हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि पर्यायवाची शब्द को पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो हमने जो इनके समानार्थी लिखे हैं यानी कि ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। अब बात करते हैं भाषा के व्याकरण में नेक्स्ट प्रश्न की। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। अब आपको याद रखना है, जो अंक की बिंदी आप लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अंक की बिंदी लगाई है, तो ये अनुस्वार होता है। और जो चंद्र बिंदु होती है हमारी इस तरह से, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो जहाँ पर अंक की बिंदी लगी है, अनुस्वार शब्द हैं वे, जैसे जंगल, इस पर अंक की बिंदी या अंक की मात्रा समझ लीजिए। ठीक है, जंगल, अंदर, आनंद, पंजों, नींद, रहें, इनमें तो हमारी अनुस्वार लगे हैं। अब अनुनासिक कहाँ कहाँ पर लगा है, जैसे मुँह, खूंखार, अंधेरा, लूंगा, चांदनी, ऊंची, आऊं, वहाँ, हूँ, इन पर हूँ पर भी अनुनासिक शब्द यही हैं, क्योंकि इन पर चंद्रबिंदु लगी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमें यहाँ पर क्या करना है, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। इस प्रश्न में हमें विशेषण शब्द बताने हैं, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए विशेषण कहते किसे हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो विशेषण शब्द जैसे खूंखार, खूबसूरत, लंबा, छोटा, बड़ा, ऐसे इस तरह के काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब विशेषण ही होते हैं। जैसे रामू मोटा है, तो रामू कैसा है, रामू मोटा है। जैसे वह घोड़ा काला है, तो घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है। तो उनके बारे में जो बताते हैं, उनकी विशेषता को जो बताते हैं, वो शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन से हैं, इनको हमने डार्क ब्लैक कलर में लिख दिया है। एक वन में
खूंखार ये विशेषण है, शेर रहता था। तो देखिए शेर संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि ये खूंखार है। उससे डरकर जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी। तो गुफा कैसी है? खूबसूरत है। गुफा यहाँ पर संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये खूबसूरत है और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने, लोमड़ी कैसी है? चालाक है। तो चालाक यहाँ पर विशेषण है। ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। तो यहाँ पर ये तीन जो हैं ये शब्द ये विशेषण शब्द हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ हमें क्या करना है? हमें अनुमान और कल्पना बताइए। ठीक है, अनुमान और कल्पना करनी है। तो अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा? जब लोमड़ी अपने साथियों के पास पहुंची होगी तो लोमड़ी ने क्या क्या बताया होगा? लोमड़ी ने अपने साथियों को बताया होगा कि कैसे उसने रास्ते में पद चिन्हों से गुफा के अंदर शेर होने का पता लगाया। फिर उसने कैसे शेर को अपनी चाल से बोलने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार अपनी जान बचाई। ऐसा उसने अपने साथियों को बताया होगा। अब ये 7वां प्रश्न है, अब करने की बारी। 7वां प्रश्न, इसका 7वें प्रश्न में कै प्रश्न है। लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी? लिख कर बताइए क्या बातचीत हुई होगी। तो खरगोश ने पूछा होगा, रुको रुको लोमड़ी बहन, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? फिर लोमड़ी ने क्या कहा होगा? लोमड़ी ने कहा होगा, अब यहाँ पर देखिए, लोमड़ी ने कहा होगा, क्या बताऊँ खरगोश भाई, आज तो मेरी जान पर बन आई थी। ऐसा लोमड़ी ने कहा होगा। फिर खरगोश ने क्या पूछा होगा? थोड़ा सांस ले लो और बताओ क्या हुआ था। लोमड़ी ने क्या बोला होगा? लोमड़ी बोली होगी, अरे आज जब मैं अपनी गुफा की ओर जा रही थी तो रास्ते में शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। फिर खरगोश ने क्या पूछा होगा? तो तुमने क्या किया? लोमड़ी क्या बोली होगी? लोमड़ी ने कहा होगा, तो मैंने भी अपनी बुद्धिमानी से शेर के गुफा के अंदर होने का पता लगा लिया। लोमड़ी ने पूरी घटना खरगोश को बताई। लोमड़ी ने पूरी घटना खरगोश को बताई होगी। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें ही है, इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कम से कम 3 शीर्षक लिखिए। तो इस कहानी में जैसे लोमड़ी जो है वो बहुत बुद्धिमान होती है, चालाक लोमड़ी होती है। शेर और लोमड़ी भी इस कहानी के शीर्षक होते हैं। तो इस कहानी के निम्न 3 शीर्षक हो सकते हैं और अलग से, जैसे बुद्धिमान लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई थी। चालाक लोमड़ी भी हो सकता है, शेर और लोमड़ी भी हो सकता है इसका शीर्षक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो कहानी के आधार पर हमें 2 सवाल बनाने हैं। पहला जो हमने सवाल बनाया है, लोमड़ी ने गुफा के रास्ते में क्या देखा? गुफा के अंदर से कौन बोल रहा था? ये 2 प्रश्न हम बना सकते हैं। अब इसमें 9वां प्रश्न है, यहीं तक आप कर लेना प्यारे बच्चों। इस कहानी से मैंने सीखा। क्या सीखा? सावधानी ही बचाओ है। अगर आप सावधान रहेंगे तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे। मैं करूँगी या करूँगा, क्या करेंगे हम? मैं सावधान रहूँगी या सावधान रहूँगा। इस कहानी से हमने यही सीखा, सावधानी ही बचाओ है और मैं सावधान रहूँगा या सावधान रहूँगी। जब भी किसी समस्या में फंसे पाओ तो थोड़ा सा विचार करो, अपना दिमाग यूज़ करो और किसी तरह से उस समस्या से निकलने का रास्ता निकालो। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने जो फुलवारी का चौथा पार्ट है, बोलने वाली गुफा, उसके सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखा है। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और ये वीडियो आप जब 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।